Hello everyone, today we start the new topic of our chapter linear equation in two variable। और आज के टॉपिक में हम लोग सीखने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोगों को ग्राफ सीखना है वन वेरिएबल एज वेल एज टू वेरिएबल पे बेस्ड। हमें वन वेरिएबल ग्राफ भी चाहिए, हमें टू वेरिएबल ग्राफ भी चाहिए, लेकिन हम लोग आज बिगिन करेंगे सबसे पहले ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब भी कभी आप लोगों को किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इन वन वेरिएबल बनाना है, समझते हैं ना, वन वेरिएबल लाइक y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जिसमें एक ही वेरिएबल होने वाला है ए एक्स प्लस बी, ए वाई प्लस बी, या तो x होगा या y होगा, सिर्फ एक कोई वेरिएबल होगा, डिग्री सबकी 1 होगी। तो इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वी मे फॉलो द फॉलोइंग लॉगरिथम, फॉलोइंग स्टेप्स। एंड व्हाट इज दैट स्टेप्स हियर? ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन को ऑब्टेन कर लीजिए। इफ इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी, अगर वो लीनियर इक्वेशन x की टर्म्स में है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, दिस इज द फॉरमोस्ट इंफॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर। कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x 0 नहीं है और हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, टू डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने सीखे थे हमने प्रीवियस लेक्चर में। और इसका जो पहला सोल्यूशन निकलेगा, दिस विल बी दिस पार्ट। एंड व्हाट दिस इंडिकेट, देखो जैसे यहाँ था ना ए एक्स इक्वल टू बी, वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज बी अपॉन ए। तो वी गेट अवर फर्स्ट कोऑर्डिनेट एज बी अपॉन ए कॉमा 0। और उसके बाद मुझे कम से कम एक कोऑर्डिनेट और निकालना है जो y की किसी भी वैल्यू को यूज़ कर सकते हो। अल्फा कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है उस ग्राफ पेपर पे, लेकिन जो x होगा डेट इज ऑलवेज फिक्स b अपॉन ए, क्योंकि इट इज कंफर्म फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल x की वैल्यू तो फिक्स हो गई है b अपॉन ए। x तो हमेशा b अपॉन ए रहेगा, चाहे y कुछ भी मूव ऑन होता रहे। इसी तरह से अगर हमारी इक्वेशन सेकेंड फॉर्म में आ जाती है, दिस इज द सेकेंड फॉर्म। पेपर में क्वेश्चन में या तो इक्वेशन ये मिलेगी या इक्वेशन ये मिलेगी, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन मिलेगी। अगर सेकेंड इक्वेशन मिलेगी ए वाई इक्वल टू बी, ए 0 नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ से y निकाल लोगे b अपॉन ए, एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन अवर फर्स्ट पार्ट ऑल्सो। लेकिन और इसमें जो पॉइंट आएगा, जो कोऑर्डिनेट आएगा, दैट इज 0 कॉमा b अपॉन ए, क्योंकि अगर ये x पे डिपेंड कर रहा है तो x फिक्स होगा, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू फिक्स रह जाएगी। और दूसरा पॉइंट होगा बीटा कॉमा बी अपॉन ए। प्रैक्टिकली भी हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, तुम्हें बहुत आराम से बातें समझ आएगी। द पॉइंट इज दैट अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो वी ऑलवेज हैव टू टेक y एज 0 एज वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एंड देन वी यूज y एज एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू हो सकती है y कोऑर्डिनेट की, अगर x की वैल्यू फिक्स है। और अगर y की वैल्यू फिक्स है तो अब x की वैल्यू 0 या कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑल दैट कोऑर्डिनेट्स फॉर अ ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर, प्लॉट दैट ग्राफ पेपर पे इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर लीजिए। देन ज्वाइन दीज पॉइंट्स ऑफ दिस स्टेप 2 टू ऑब्टेन द रिस्पेक्टिव ग्राफ। आप उसका ग्राफ आराम से बना लोगे। ठीक है, ये बात आपको शायद बहुत आराम से समझ आ गई है। उसके बाद बेटा दो छोटे छोटे रिमार्क आपके लिए और है यहाँ पे। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है, जिसमें a 0 नहीं है लेकिन b 0 है, a 0 नहीं है लेकिन b 0 है, तो प्रैक्टिकली व्हाट आई एम सेइंग हियर, ax इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 अपॉन a, इंडिकेट x इक्वल टू 0। और जब भी बेटा x इक्वल टू 0 होगा देन वो ग्राफ तुम लोगों को x एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा। तो इट मीन्स अगर हमारे पास x की वैल्यू हमेशा 0 आती है, इफ वी हैव अ वैल्यू ऑफ x एज 0 इन अवर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इट फाइनलाइज दैट कि वो हमेशा y एक्सिस ही होगा। सिमिलरली बेटा व्हेन वी थिंक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट कि ए वाई इक्वल टू बी है एंड b 0 है, दिस इंप्लाइज दैट ए वाई इक्वल टू 0 हो गया, y की वैल्यू 0 अपॉन a आ गई, देयरफॉर y 0 आ गया। और अगर y कभी भी 0 आता है देन दिस फाइनलाइज्ड अस, दिस फाइनली इंडिकेटिंग दैट कि ये हमारे लिए x एक्सिस को ही शो करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन y एक्सिस को शो करती है और सेकंड कंडीशन x एक्सिस को शो करती है। यानी कि फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड जब भी कभी आपको हमेशा x के सभी वैल्यूज 0 मिल जाएगी तो इट्स अ लाइन, इट्स अ ग्राफ जो कोऑर्डिनेट एक्सिस y को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मुझे कभी y 0 मिल जाएगा तो इट्स रिप्रेजेंट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा रिमार्क जो आपको याद रखना है, जो इससे कंसर्न है कि अगर हमारी इक्वेशन ax इक्वल टू बी है और आसान लैंग्वेज में
x इक्वल टू बी बाई ए है, और आसान लैंग्वेज में x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है अदर देन जीरो, जो जीरो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो है तो वो तो मैंने बता ही दिया वाई एक्सिस है। तो अगर हमारी लाइन ए एक्स इक्वल टू बी है और x इक्वल टू बी बाई ए और x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है अदरवाइज जीरो, देन प्लॉटेड लाइन is always parallel to y axis। तो this is the point you have to remember कि वो जो लाइन मैं प्लॉट करूंगा, जो ग्राफ मैं इस पे बनाऊंगा, वो ग्राफ हमेशा y एक्सिस के पैरेलल आएगा अगर वो लाइन x के कांस्टेंट के इक्वल आ रही है। लाइक फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 3 है, तो इट मीन्स वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू x इक्वल टू 3 and parallel to y-axis. Similarly, beta, we need to remember the fourth remark also. अगर ay equal to b है और y equal to b upon a है और y equal to constant है other than जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए बस constant, then plotted line, जो plotted line आने वाली है is always parallel to x एक्सिस। ठीक है, तो दीज आर दी 4 बेसिक रिमार्क्स जो आप बच्चों को इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में सोच के चलने हैं। अब एक बार दोबारा से सभी बातों को रिकॉल करते हैं, देन वी आर प्रैक्टिकली मूविंग टू आवर क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर रिमार्क्स। तो आई एम हेयर सेइंग दैट कि जब भी कभी तुम्हें लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करना है जो वन वेरिएबल पे बेस्ड है, सबसे पहले इक्वेशन को ऑब्टेन करो, उसको चेक करो, अगर वो ax इक्वल टू बी की फॉर्म में है तो इट मीन्स योर लाइन मस्ट बी ड्रॉन पैरेलल टू अ वाई एक्सिस। उसके लिए 2 कोऑर्डिनेट निकालने नेसेसरी है। पहला कोऑर्डिनेट तो x, 0 आ जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू आई है इंटू 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट x हमेशा फिक्स रहेगा और y के कोऑर्डिनेट्स चेंज होते रहेंगे। ऑन द अदर एंड अगर मेरे पास इक्वेशन ए वाई इक्वल टू बी की फॉर्म में है तो उसका पहला कोऑर्डिनेट 0, b बाई ए आ जाएगा और दूसरा कोऑर्डिनेट एनी वैल्यू ऑफ x विद b बाई ए आएगा। व्हेन वी ज्वाइन ऑल दीज कोऑर्डिनेट्स वी गेट अ प्लॉटेड लाइन, एंड दिस प्लॉटेड लाइन इन द टर्म्स ऑफ x अगर है तो y के पैरेलल बनेगी और इन द टर्म्स y है तो x के पैरेलल बनने वाली है। नाउ वी गो फॉर सम एग्जांपल्स व्हिच आर टोटली बेस्ड ऑन द वेरी सेम कंसेप्ट हियर। तो देखिए आप सब मेरे साथ इसका रिस्पेक्टिव एग्जांपल क्या चलेगा, कैसे चलेगा। तो देखते हैं बेटा फर्स्ट एग्जांपल। सबसे पहले मैं रिमार्क 1 की ही बात कर लेता हूँ। इन द केस ऑफ रिमार्क 1 वी हैव टू से दैट व्हेन यू थिंक द रिमार्क 1, एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 फर्स्ट वन और 3x equal to 0. So what you have to check here? As we all know, this is the one of the example in which we need to draw the graph of our given linear equation. First part है x equal to 0 दे रखा है और हमने रिमार्क 1 में पढ़ा था कि अगर कभी भी x 0 के इक्वल आ जाए then the line, then the graph for that particular linear equation in one variable is always a y axis। और हम implement कैसे करेंगे? For this we always need to plot a table। हम एक छोटा सा टेबल बना लेंगे and this table always indicating almost a solutions of a given linear equation। इस given linear equation के solutions को indicate करेगा ये टेबल आप सबके लिए। तो जब आपको ये टेबल यहाँ पे प्लॉट करने को आएगा या आपको खुद प्लॉट करना पड़ेगा तो तुम्हें सोचना है बेटा यहाँ पे लाइक द प्रीवियस लेक्चर्स आपने सॉल्यूशंस निकालने सीखे हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे x हमेशा 0 रहेगा, 0 0 0, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी मेंशन x की वैल्यू एक कांस्टेंट है, हमेशा 0 है, एंड y विल बी मूविंग एनी वैल्यू लाइक 0 1 एंड 2। तो बाय यूजिंग दिस बेसिक इंफॉर्मेशन when we are plotting, when we draw these coordinates, when we plot these coordinates on a graph paper, it is 0 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3। I am just drawing this origin x axis y axis। उम्मीद है तुम्हें ये सब बातें बहुत आराम से याद है। इसे हम xo x डैश बोलते हैं, इसे y of y डैश बोलते हैं। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। अब मुझे ड्रॉ करना है 0 0, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जिसे मैं यहाँ पे लूँगा 0 0। फिर मुझे ड्रॉ करना है बेटा 0 पे 1, दिस इज द अनदर लाइन, 0 पे 2, दिस इज द अनदर लाइन, एंड व्हेन यू ड्रॉ दीज लाइंस टुगेदर
व्हाट वी ऑब्जर्व कि ये तो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस को ही हाईलाइट कर रहा है. दिस इज द पोर्शन विच इज जस्ट हाईलाइट द वाई एक्सिस ओनली. तो व्हाट दिस फाइनलाइज हियर, दिस इंडिकेट दैट देयरफॉर required graph of x equal to 0 is y axis. यही कह रहा है मेरा रिमार्क नंबर 1 यहाँ पे कि जब भी कभी x इक्वल टू 0 आएगा तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना, कितने भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना, कितने भी रियल नंबर यूज कर लेना, द अल्टीमेट इक्वेशन वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज ऑलवेज अ y एक्सिस एंड दिस सेटिस्फाइड द रिमार्क नंबर 1 ऑफ दिस लेक्चर. फिर बेटा हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं. सिंस इन दिस सेकेंड पार्ट इट इज गिवन टू अस 3x इक्वल टू 0. चेक करो एक बार फिर से, b इसका 0 हो गया. इट मीन्स x इक्वल टू 0/3. देयरफॉर अल्टीमेटली वी से x इक्वल टू 0. तो व्हेन यू मेक दिस चेंजेस इन योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट, सेकेंड और फर्स्ट क्वेश्चन, यू आर अगेन इन अ वेरी सेम पोजिशन. जहाँ से हमने फर्स्ट पार्ट शुरू किया था हम लौट के वहीं आ गए. इसका भी अगर मैं टेबल वैल्यू बनाऊंगा, कार्बन कॉपी है ये अब यहाँ से, तो आपके लिए ये सेम टू सेम वैल्यूज़ देने वाला है. x और y, x रिमेन 0 क्योंकि x कांस्टेंट है यहाँ पे, और y मे बी मूविंग फॉर एनी रियल नंबर एज द इंफॉर्मेशन सेज हियर कि x कांस्टेंट आएगा, y की कोई भी रियल नंबर आ सकती है. और लाइक द प्रीवियस वन व्हेन यू रीप्लॉट दिस ग्राफ, व्हाई आई एम सेइंग रीप्लॉट क्योंकि इट इज कॉपी ऑफ दैट पार्ट ओनली, यू विल गेट अ वेरी एग्जैक्ट ग्राफ हियर. 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3. अब जब मैंने इसका प्लॉट किया 0 1 2, तो देखिए यही लाइन इसने भी दोबारा रीट्रेस करके दे दी. बेटा यहाँ पे मैं तो डार्क कर रहा हूँ, आप तो स्केल से प्रॉपर सिंगल लाइन बनाइएगा. एंड दिस अगेन रिप्रेजेंट कि रिक्वायर्ड ग्राफ फिर से वाई एक्सिस ही है. तो रिमार्क नंबर 1 ने हमें क्या समझा दिया, क्या कंफर्म कर दिया कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन जो ax इक्वल टू b की फॉर्म में थी और जिसमें b 0 हो गया था, मींस x इक्वल टू 0 आ गया था सॉल्व करने के बाद, उसका जब भी हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो ग्राफ आएगा, दैट इज ऑलवेज रीट्रेस द वाई एक्सिस. सेकेंड थिंग जो कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन देती है इसमें वो ये है, क्योंकि x 0 है तो आप x को कितनी भी कोशिश कर लेना 0 ही रहेगा, जबकि y इज एनी रियल नंबर. तो ये जरूरी नहीं है कि आपको 0 1 2 लेना है, आपको जो मन करता है आप वो वैल्यू लीजिएगा, लाइक 3 4 7 10 20 30, लेकिन अपनी अप्रोच में लेना जो आपके ग्राफ के ऊपर ईजिली विजिबल हो. ऐसा ना हो आपने यहाँ पे 2000 लिख दिया और फिर ग्राफ को ढूंढते ढूंढते 2000 इन्फिनिटी तक पहुंच गए, है ना. तो प्लीज जस्ट टेक दैट वैल्यूज ओनली जो ग्राफ में इंप्लीमेंट हो सके, फिजिबल हो सके, दिख सके आप लोगों को. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं एग्जांपल नंबर 2 जिस पे लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2y - 3 2y इक्वल टू 0. हमारे को अगर इसका ग्राफ बनाना है, दिस इज अगेन वन ऑफ द लीनियर इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ay इक्वल टू b. But here a is not equal to 0 and b is 0. So we have b as 0. इसका मतलब जो इसका भी ग्राफ प्लॉट होगा that is finalized on y axis. So it is very same as we discussed the first theorem here, first remark here. तो देखो since 2y equal to 0 है, y becomes 0/2 which indicate y equal to 0. तो like the previous example ये भी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है और यहाँ पे मेरे को y equal to 0 मिल गया है. अब मैं इसका सोल्यूशन टेबल बनाता हूँ. In the solution table of this result, it is quite clear that there are no need to make this table more than 3 solution. बहुत होते हैं 3 solution ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, बाकी निकालने की इच्छा हो तो कितने भी निकाल लेना. लेकिन इसमें एक बात कंफर्म है, y हमेशा 0 है, फिक्स है, 0 है, और x is keep changing as 0 1 2. तो therefore जो कोऑर्डिनेट मिल गए मुझे 0 0 1 0 and 2 0 मिल गए. And we need to plot our graph on a graph paper by using these coordinate. And the point to be remember here is that क्योंकि इसका y 0 था इसलिए y का कंपोनेंट तो हमेशा 0 आएगा और x का कंपोनेंट कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, which is the basic information we already discussed in this lecture only. Now when you plot this graph here, when we are plotting this graph here, the basic rule says that कि इट इज ऑलवेज रीट्रेस द एक्स एक्सिस एज देयर इज हाईलाइटेड कि y कांस्टेंट आ रहा है जो 0 के इक्वल है तो वो हमेशा x एक्सिस ही होगी. ये y एक्सिस हो गई.
ये x0 x डैश हो गया, ये y0 y डैश हो गया, ये 1 2 3 4 आ गया, ये 1 2 3 4 आ गया, ये -1 -2 -3 आ गया, ये -1 -2 -3 आ गया, 0 0 is this point, 1 0 is this point, 2 0 is this point. So when you join these points here, when you plot these points here, when you make this line here, you will easily observe that the path we are tracing is x axis. तो जो पाथ मुझे मिलेगा, जो लाइन मुझे मिलेगी, वो इसमें हमेशा x axis होगी. तो what we finalize here कि जो required graph of किसका required graph है ये 2y equal to 0 is x axis. तो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट यू ऑब्जर्व हियर कि अभी तक जो दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं आज के, वो हमारे फर्स्ट टू रिमार्क पे बेसिकली वर्क करते थे. फर्स्ट रिमार्क में कोई भी लीनियर इक्वेशन जो x की टर्म्स में है लेकिन कांस्टेंट इक्वल टू 0 है, यानी कि वो सिर्फ 0 के इक्वल आ रही थी, तो ऑल द ग्राफ्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व, दैट पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज y एक्सिस. दिस इज द पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर कि अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया तो हमारा ग्राफ सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस को शो करेगा. और इसी तरह से सेकेंड रिमार्क में मैंने कंसिडर करा और जिसमें आपको सिखाया कि अगर y इक्वल टू 0 आ गया है देन इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट दैट कि जो ग्राफ मुझे मिलेगा, जो इक्वेशन मेरे पास थी, उसकी हेल्प से जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा x एक्सिस आएगा. तो पॉइंट टू बी रिमेंबर कि अगर इक्वेशन x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस, और इक्वेशन y इक्वल टू 0 है तो x एक्सिस मेरे प्लॉटिंग ग्राफ का रिजल्ट आने वाला है. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ एग्जांपल नंबर 3 विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द रिमार्क नंबर 3 ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें यहाँ लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस गिवन टू अस. एंड हियर वी हैव द फर्स्ट आउट ऑफ देम, x minus 3 equal to 0. This is the one of the linear equation depend upon the value of x, like in this way. ax equal to b की फॉर्म में है. And to plot the graph of this particular linear equation in one variable based on y, we have to think that कि x ऐसा दे रखा हो, x equal to constant दे रखा हो. What we have to do there? We have to plot a line which is always become parallel to y axis. तो कैसे कैसे करेंगे देखो. सिंस ये आ गया x equal to 3, मैंने 3 को उधर शिफ्ट कर दिया. 4 each value of y, for each value of y we have x equal to 3. It means that कि y कुछ भी हो, y की वैल्यू कुछ भी चले, x हमेशा 3 आएगा. Therefore जो टेबल मुझे मिलेगा, जो सोल्यूशन मैं इसका फाइंड आउट करूँगा, वो कुछ इस रिस्पेक्ट में होगा. x y, x always remain 3 3 3, क्योंकि इट इज़ मैंशन दैट फॉर ईच वैल्यू ऑफ y वी हैव x इक्वल टू 3, क्योंकि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया हमारा जो 0 नहीं है, और y को हम कुछ भी ले सकते हैं. तो वी ऑलवेज टेक एज वेरी सिंपल वैल्यूज एज 0 1 2 -1 0 1 एंड सो ऑन. सो वी हैव अ कोऑर्डिनेट एज 3,0 3,1 एंड 3,2. तो इस तरह से बेटा मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के ये 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए. द ओनली पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज डैट कि x को मुझे इस पूरे के पूरे रिजल्ट में कांस्टेंट एज 3 रखना था, और y यहाँ पे किसी भी रियल वैल्यू को यूज़ कर सकता था. जब मैंने आपको बेसिक बताया था तो आई एम एट दैट टाइम आई एम सेइंग दैट दिस इज़ लाइक अल्फ़ा एंड अल्फ़ा मस्ट बी एनी रियल वैल्यू, क्योंकि इस केस में जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना वो यही आएंगे. x की वैल्यू जो कांस्टेंट है b/a इंटू अल्फ़ा. तो आई एम यूजिंग दैट कोऑर्डिनेट्स हेयर. तो हेयर बेटा व्हेन यू गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ग्राफ, this is x-axis, this is y-axis, the name given to this is x dash ox, the name given to y-axis is y o y dash. These are the positive coordinate of x and y-axis, and this is the negative coordinate of x-axis, and this is the negative coordinate of y-axis. By making these simple arrangement here, now we have to plot these points on this graph paper. 3 0, and this is the point we have to consider as 3 0. Then 3 1, this is the point we have to draw as 3 1. Then 3 2, we need to draw here as 3 2. And when we plot the line, when we draw a line here, when we join these points here, we are getting x equal to 3, and this is the line which is parallel to x axis, parallel to y axis. तो what we have to say here, what we have to remember here is that कि अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है
तो वो जो प्लॉटेड लाइन हमारे थ्रू बनाई जाती है, दैट प्लॉटेड लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द एक्स विच इज इक्वल टू कांस्टेंट गिवन टू अस। अगर x 3 दे रखा है तो वो लाइन 3 से पास करेगी, y के हमेशा पैरेलल होगी। x इक्वल टू 2 होता तो वो लाइन हमेशा 2 से पास करती, पैरेलल टू y एक्सिस होती। तो एक बार दोबारा से देख लो, एग्जाम्पल 3 के फर्स्ट पार्ट में 3x - 3 0 था। आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 3 फ्रॉम दिस पार्ट, और फिर यहाँ लिख दिया कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ y वी हैव x इक्वल टू 3 ओनली, देन वी ड्रॉ दैट टेबल वैल्यू। ये मैंने खुद सोचा है क्योंकि मेरे को इसका जनरल पॉइंट पता था कि इस तरह के कोऑर्डिनेट का जो जनरल पॉइंट होता है, जनरल कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं इस तरह की लाइन के लिए, जनरल कोऑर्डिनेट्स आर b/a, अल्फ़ा, एंड वन इज़ b/a, 0। अल्फ़ा यहाँ पे कोई भी रियल नंबर होगा जो 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बाय मेकिंग दिस अरेंजमेंट इन आवर टेबल we selected 3 coordinates, and after selecting that all that 3 coordinates we obtain the respective graph of our question number 3rd part first. Now beta we are going for this second part also. In this second part of this particular question, देखो जैसे मैंने आपके सामने एक जनरल बात रख दी है कि इस बार जो भी लाइन बनने वाली है क्योंकि वो हमेशा किसके पैरेलल बनेगी, y एक्सिस के, तो वर्किंग स्टेप्स आर क्वाइट सेम। सेकेंड पार्ट है x plus 2 equal to 0, which also indicate x equal to -2, which we can say that it is a constant and not equal to 0। तो ये एक constant है, 0 के इक्वल नहीं है, रिमार्क नंबर 3 से मैच कर गया है। प्लॉटेड लाइन हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस आने वाली है। सिंस वी नो दैट फॉर ईच वैल्यू ऑफ y वी हैव x इक्वल टू -2, y की कोई भी वैल्यू हो x हमेशा -2 रहेगी। और जनरल कोऑर्डिनेट के लिए मैंने भी आपको समझाया कि जो कोऑर्डिनेट इसमें मेरे को ऑब्टेन होंगे, जनरलाइज वैल्यूज़ आएगी x और y की, दे आर वेरी वेरी फिक्स। क्या है जनरल कोऑर्डिनेट की, जो भी हमारा x निकला है वो तो रहेगा ही रहेगा, -2, जबकि y कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, विच इज़ 0, 1 एंड 2। तो ये कोई भी 0, 1, 2 वाली वैल्यू हो सकती है। सो जो कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए, इसके जनरल कोऑर्डिनेट्स आप कह लो, जो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए, दैट इज कोऑर्डिनेट्स आर -2, 0, -1, 1, -2, 1 एंड -2, 2। नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू प्लॉट दिस लाइन हेयर वेरी केयरफुली। देखो मेरे को पहले से ही पता है कि जो भी ग्राफ आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिमार्क, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर बेसिक इंफॉर्मेशन, आवर बेसिक कंसेप्ट, जो भी ग्राफ मुझे मिलने वाला है, जो भी फाइनल लाइन मुझे मिलने वाली है, वो डेफिनेटली y के पैरेलल आएगी और हमेशा x के -2 से पास करेगी। तो जब आपको पहले से ही सब कुछ पता है तो मिस्टेक होने की चांस बहुत रेयर रह जाती है। ना के बाद ये चांस है कि आप गलती करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गलती कहाँ हुई और आप उसे जल्दी से ठीक भी कर लोगे। तो आई एम जस्ट प्लॉटिंग दैट ग्राफ हेयर केयरफुली। बहुत बेसिक चीज़ें लिखते हैं हम ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, एंड यूज़ दैम केयरफुली टू ऑब्टेन द रिस्पेक्टिव आंसर। तो हियर बेटा वी आर प्लॉटिंग दिस पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, -2, 0। तो दिस इज द पॉइंट वी सेम -2, 0। देन -2, 1, दिस इज द अनदर पॉइंट, -2, 1, -2, 2, दिस इज द पॉइंट। और ये मैंने कैसे निकाला, इस बेसिक से निकाला। कि फिक्स वैल्यू तो -2 है और अल्फ़ा को कुछ भी रखते जाओ क्योंकि वो कोई भी रियल नंबर है। एंड इन दिस मैनर वी गेट दिस कोऑर्डिनेट्स, एंड आफ्टर हैविंग दीज कोऑर्डिनेट्स वी आर ड्राइंग दी लाइन। तो ये वो लाइन बन गई है जो रिप्रेजेंट कर रही है x + 2 = 0 के। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस पर आप बच्चों ने ऑब्जर्व करी है वो ये है, इट इज़ अगेन पैरेलल टू y एक्सिस। तो व्हाट यू से, इट इज़ क्लियर दैट x + 2, it is clear that linear equation in one variable x + 2 = 0 having the line parallel to y axis at x = -2। x की वैल्यू -2 पे ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। तो रिपीट की तो नीड है नहीं, सीधा सीधा पहले x को निकाला
उसके कांस्टेंट को चेक किया कि वो जीरो है या नहीं। अगर वो जीरो है तो वो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में चले जाएगा और वो या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बनाएगा। और अगर वो जीरो नहीं है तो आपको कम से कम 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स सोचने होंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट कोऑर्डिनेट्स we have to plot a graph which always, if it is a part of third question, it is a remark of third question, it is always parallel to y axis passing through the point of x where that constant is lie. Now beta consider करते हैं part number third. In the part number third of this particular lecture, it is 2x minus 5 equal to 0. तो ये 2x minus 5 equal to 0 है. Now it is 2x equal to 5, which is x equal to 5 by 2. Again we can say that it is 0 and constant. 0 नहीं है पर constant है, और as a result we are again very same position. तीसरे रिमार्क को फॉलो करेगा. तो अगर मैं इसकी टेबल वैल्यू निकालूँ, आप लिख लेना फॉर ईच वैल्यू ऑफ y we have a x and that x is always fixed here with the value 5 by 2, 5 by 2, 5 by 2. ये तो x की फिक्स वैल्यू है, and y will keep on changing for any real number. And when you plot the graph of this particular line also, it is quite clear from the basic information कि ये जो ग्राफ बनेगा मेरे पास इस टाइम भी, वो बनने वाला है पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि इसने उसी कंसेप्ट को यहाँ पे फॉलो करा है. -1, -2, -3, -4. बेटर होता है आप दोनों तरफ सेम जितनी डिजिट्स लिखो. अब द पॉइंट इज दैट वेयर दिस 5 by 2 लाई. 5 by 2 कहाँ लाई करेगा? ये 2 है, ये 3 है, एंड 5 by 2 बेसिकली मीन्स 5 by 2 बेसिकली मीन्स 2.5. तो ये आएगा बेटा इसके बिल्कुल मिड में, एंड वी गेट अ लाइन. तो दिस इज द प्लॉटेड लाइन, एंड दिस लाइन इज अगेन व्हेन यू चेक दिस रिप्रेजेंट 2x minus 5 equal to 0 and parallel to y एक्सिस. तो इस तरह से बेटा मैंने एग्जाम्पल 3 के अंदर रिमार्क नंबर 3 को क्लियर किया आपके साथ कि जब भी कभी हम लोगों को नंबर लाइन कांस्टेंट वैल्यू के लिए ड्रॉ करना है ऑन अ 2D प्लेन ऑन अ x एक्सिस एंड y एक्सिस टुगेदर, द लाइन वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम दैट पार्ट इज ऑलवेज बिकम पैरेलल टू y एक्सिस इफ इट इज इक्वल टू x इक्वल टू कांस्टेंट. Now बेटा कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 इन विच वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y minus 2 equal to 0, which indicate y equal to 2, a constant which is not equal to 0. और जैसे हमने इस बात को चेक करा तो इट इज़ वेरी सेम एज द रूल नंबर 4, एंड द रूल नंबर 4 से डैट कि जो प्लॉटेड लाइन हम लोगों को मिलेगी वो हमेशा इस बार पैरेलल टू x एक्सिस आएगी. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर ईच value of x we have y equal to 2, क्योंकि y तो कांस्टेंट आ गया ना 2, तो x कुछ भी हो इस बार y2 रहेगा. तो इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ दैट प्रीवियस एग्जांपल, क्योंकि इस बार y कांस्टेंट है, x कीप ऑन चेंजिंग. इसका जो जनरल कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 0, b/a और बीटा, b/a. याद आया जो इंफॉर्मेशन मैंने लिखवाई थी? तो एज अ रिजल्ट बेटा इसमें जो वैल्यू चेंज होगी वो x की होगी, जबकि y हमेशा 2, 2, 2 रहेगा. तो वी टेक इट एज 0, 1, 2. देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट्स मुझे यूज़ करने हैं वो यहाँ पे हम ले सकते हैं 0, 2, 1, 2, 2, 2. बस इसके बाद करना क्या है? प्लॉट करना है ग्राफ बाय यूजिंग द कार्टेशियन एक्सिस इन अ कार्टेशियन प्लेन. We need to plot the points carefully. दोनों तरफ, चारों तरफ बेसिकली आप इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, एंड देन वी हैव टू मार्क दिस पॉइंट्स हियर. 0, 2, x की वैल्यू 0 पे y2, दिस इज द पॉइंट. x की वैल्यू 1 पे y2, दिस इज अनदर पॉइंट. x की वैल्यू 2 पे y2. तो दिस इज द लाइन which is y minus 2 equal to 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, and it is very very clear that कि the graph we are obtaining from this portion is parallel to x axis at y equal to 2. तो this is the remark for say that कि अगर y equal to constant आता है other than 0, जो भी plotted line आएगी वो हमेशा x axis के parallel बनेगी, और उसमें जो लाइन होगी वो हमेशा y के उस कांस्टेंट से पास हो रही होगी जो यहाँ पे हमारे पास इस टाइम आया है.
तो आपने पॉइंट टू भी रिमेंबर क्या है एग्जाम्पल नंबर 4 में, कि जब भी कभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे डील कर रहे हैं और वो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है जो जीरो नहीं है, तो फाइनल स्टेप पे जो भी ग्राफ मुझे मिलेगा, जो भी प्लॉटेड लाइन मेरे पास आएगी वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी और वो हमेशा y के उस कांस्टेंट से पास कर रही होगी जो अभी हमारा कैलकुलेट होके आया है। इसी तरह से बेटा नाउ वी आर मूविंग टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 4। इन दिस पर्टिकुलर पार्ट वी हैव अ लीनियर इक्वेशन 2y + 3 = y + 6। इनिशियली बेटा वी कांट से दैट कि ये कांस्टेंट है या नहीं, नाउ वी नीड टू मेक अ सिंप्लीफिकेशन। तो आई एम शिफ्टिंग द टर्म्स 2y - y 6 - 3, just shift this y to another side, x to another side, and this become y = 3. So again beta we get y = 3 as one of the constant not equal to 0. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, for each value of x we have y = 3. तो we make a table, एक टेबल बनाते हैं आराम से आप सबके लिए। दिस इज द वे टू प्लॉट दैट टेबल हियर। x और y आ गया, x की वैल्यू 3 3 3 आ गई, ये 0 1 2 आ गया। वी प्लॉटिंग इन अ ग्राफ पेपर, हम ग्राफ पेपर को यूज़ करेंगे, पेपर में प्रॉपर स्केल पेंसिल यूज़ करेंगे प्लॉट करने के लिए, कार्टेशियन प्लेन को बनाएंगे, प्रॉपर नेमिंग, सब कुछ बहुत प्रॉपर होगा, एक्यूरेट होगा। ग्राफ कैसे बनाते हैं वो पिछले कुछ लेक्चर्स में आप मेरे साथ डिस्कस कर चुके हो, तो उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। नाउ द कोऑर्डिनेट्स आर, यू नो डैट जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं इस कंसेप्ट के, वो होता है या तो 0, b/a और इट इज़ बीटा, b/a। इट मीन्स दैट कि y तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा इसमें, जो भी कांस्टेंट वैल्यू आई है, जबकि x कीप ऑन चेंजेस। तो x की वैल्यू 0 3 1 3 2 3 ले ली, इट इज़ बेटा 0 3 1 3 2 3, और आप इसके आगे अभी कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हो, पीछे का भी कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हो। तो ये y = 3 की इक्वेशन आ गई है। तो व्हाट यू फाइनलाइज हियर कि अगेन वी ऑब्टेन अ प्लॉटेड लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एट y = 3। तो बहुत ही तीनों दिमाग ने बहुत ही कॉमन सी इंफॉर्मेशन दी है मुझे कि जब भी कभी ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल प्लॉट करना है, वी ऑलवेज हैव 4 टाइप ऑफ सिचुएशन। पहली सिचुएशन क्या है कि अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है लेकिन वो जीरो है, कांस्टेंट है लेकिन वो जीरो है, तो वो लाइन y एक्सिस है। दूसरे केस में अगर वो पैरेलल टू y एक्सिस, अगर वो y = 0 आ रहा है जो कांस्टेंट है, अदर जीरो है, तो वो लाइन हमेशा x एक्सिस है। x = कांस्टेंट है लेकिन वो जीरो नहीं है, तो लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू दैट कांस्टेंट। और लास्ट वाले में हमने सीखा अगर y = कांस्टेंट है तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट कि जो लाइन बनेगी वो पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी एंड पासिंग थ्रू द कांस्टेंट y = वैल्यू जो भी हमारे पास गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। After completing the graphs of linear equation in one variable, now we are moving to a graphs of linear equation in two variables. और जब हम लोगों को linear equation in two variables के ग्राफ प्लॉट करने हैं, तो what we have to think in this particular part is that कि इस पहले linear equation को obtain करो। मैंने आपके लिए वो step of working नहीं लिखी क्योंकि it is now very simple। आप पहले अपनी इक्वेशन को यहाँ से कॉपी कर लो, उसके बाद या तो आप अपनी इक्वेशन को x को y की टर्म्स में लिख लो या y को x के टर्म्स में लिख लो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो मैं जैसे इस वाले क्वेश्चन में x को y की टर्म्स में लिखने जा रहा हूँ, मीन्स मुझे किसी एक वेरिएबल को निकालना है दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। तो इट मीन्स दैट 3x = 7 + 2y एंड x = 7 + 2y/3। And this is beta basically shows that indicate that it is the way to write x in terms of y। मैंने इस x को किसकी टर्म्स में लिख लिया, y की टर्म्स में लिख लिया। तो we can express the given linear equation in one variable, we can express the given linear equation in two variable into x in the terms of y और y in the terms of x। एक टाइम पे एक ही शिफ्टिंग करनी है, तो मैंने इस टाइम पे x की वैल्यू निकाल ली। Now what we have to do here, we need to first of all find out some coordinates pair, some values of x which satisfied this equation, because we know that linear equation in two variable have infinite many solution। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ते हुए आ रहे थे इन इक्वेशंस के इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। बीइंग अ इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इतने सारे सॉल्यूशंस होने की वजह से हम इसमें इनमें से कम 3 सोल्यूशन निकाल लेंगे और अपने रिजल्ट के लिए फाइट करेंगे। तो उसके लिए मेरे को अब यहाँ पे पुट करना होगा y, क्योंकि मेरे को x निकालना है।
एंड वी हैव टू पुट दैट वैल्यू ऑफ वाई इन सच अ मैनर कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू ना आए, सो डैट हम ग्राफ पे पॉइंट को आराम से प्लॉट कर सके। हमें यहाँ पे y की कुछ ऐसी वैल्यूज़ प्लॉट करनी है, यूज़ करनी है, फाइंड आउट करनी है, रखनी है जो इसको सिंप्लीफाई करे और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ बिल्कुल ना आए। कोशिश करेंगे, जैसे मैंने y को 0 लिया तो 7/3 फ्रैक्शन है, मैंने 1 ले लिया, तो दिस आफ्टर पुटिंग y एज 1 इट इज 7, 2 into 1/3 x equal to 7 plus 2/3 which is 9/3, y become 3. So therefore the first coordinate we are getting here is x की वैल्यू निकली है 3,1। तो ये इसका एक सोल्यूशन आ गया। याद आया, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सोल्यूशंस निकालने सीखे थे। अब हम y की कोई दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, चेक करते हैं। 2 पुट करने पे यहाँ आ जाएगा 4, 4 + 7 11 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। 3 पुट करते हैं, 3 2 जा 6, 6 + 7 13, 13 इज अगेन नॉट डिविजिबल दिस। 4 पुट करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे बेटा 4 पुट किया, आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग 4 हियर द वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग इज 7 × 2 × 4/3, इट इज 7 + 8/3 which is 15/3. The x we are getting is 5, therefore the another coordinate we are getting from this part is 5 4. तो 3 4 is a solution, ये one of the solution आ गया। 5 4 is a solution, ये another solution आ गया। मैंने कहा कम से कम 3 जरूर निकालिएगा। 3 solution must be required to get a accurate graph of this particular linear equation in 2 variable। और बेटा ये सब हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है कि जो वैल्यू यहाँ पे सुटेबली फिट हो रही है, मैं सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिफर कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ अपने ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। अब मैंने जैसे देखा -1, प्लस में भी जा सकते हैं, माइनस में भी, तो मैं -1 पे आया। 7 - 2 इट्स 5, नॉट डिविजिबल बाई 3। फिर मैंने लिया -2, 7 - 4 3, तो आई एम टेकिंग -2। तो इट इज़ x 7 + 2 × -2/3, 7 - 4/3, it is 3/3, we are getting 1, तो therefore 1, -2 is a solution। तो इस तरह से बेटा मैंने अपने क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले वो 3 सोल्यूशन ढूंढे जो मुझे यूज़फुल रहेंगे, काम आएंगे इसकी प्लॉट को बनाने के लिए। और इन सोल्यूशंस को ढूंढने के लिए जो स्टेप ऑफ वर्किंग जो मैंने आपके साथ शेयर करी उसे दोबारा सुन लीजिए। ये मिक्सिंग ऑफ 2 कंसेप्ट्स एक साथ आ गया है। और वो कंसेप्ट्स क्या है बेटा, आपने देखा होगा शायद यहाँ पे कि हम लोगों को जब भी कभी ग्राफ प्लॉट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट दी सॉल्यूशंस। और उन सॉल्यूशंस को निकालने के लिए पहले या तो आपको x को y की टर्म्स में लिखना है या y को x की टर्म्स में लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। मैंने यहाँ पे सबसे पहले x को y की टर्म्स में लिख लिया, वो हमारी चॉइस थी, नेगेटिव को उधर भेज दिया। आप किसी को भी उधर भेज सकते हैं, किसी को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो पॉइंट आ गया 3 1, दूसरा पॉइंट आ गया 5 4, और तीसरा पॉइंट आ गया मेरे पास 1 - 2। एंड आफ्टर हैविंग दीज कोऑर्डिनेट्स नाउ वी कैन प्लॉट दैट कार्टेशियन प्लेन। हम यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन को प्लॉट करते हैं। एंड यू आर नोइंग दैट इट इज़ y x एंड दिस इज y डैश o y डैश। इट इज़ x o x डैश, y o y डैश, x एक्सिस y एक्सिस। 1 2 3 4 प्रॉपर ग्राफ पेपर यूज़ करोगे जब आप इसे अपने क्वेश्चंस में करोगे। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू नीड टू यूज़ अ प्रॉपर ग्राफ पेपर, एक्यूरेट पेपर चाहिएगा, तभी एक्यूरेट लाइंस आएगी। आई एम प्लॉटिंग दिस ग्राफ हेयर एंड चेक द आउट एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक जाना है मैंने देख लिया था और मुझे ये यहाँ तक दिख गया। ठीक है, इवन आप 6 चाहिए तो यहाँ पे भी -6 लिख लो, इट्स हार्डली मैटर बेटा। अगर आपने नहीं भी लिखा तो यहाँ तक पहुँच गए हम। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा, पहला स्टेप क्या है, x को y के टर्म्स में लिखो या y को x के टर्म्स में लिखो, आपकी मर्जी। फिर ऐसे कोऑर्डिनेट ढूंढने की कोशिश करो हिट एंड ट्रायल मेथड से जो इसके सॉल्यूशंस मिल जाए। देन प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। तो लाइक 3 1, हियर इट इज 3, हियर इट इज 1, वी गेट अ फर्स्ट पॉइंट। देन वी हैव 5 4, हियर इट इज 5, हियर इट इज 4, वी गेट 5 4। देन बेटा इट इज 1 - 2, 1 - 2 इज दिस। तो व्हेन यू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दिस लाइन बाय यूजिंग दिस स्केल, you will get your answer in this manner. So just join this line here. Carefully you make a straight line here. जो ये straight line बनेगी, it is particularly represent the solution of our linear equation in 2 variable.
तो ये जो लाइन आ गई 3x माइनस 2y इक्वल टू 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज द वन ऑफ द पॉइंट विच इज 5 4, दिस इज द वन ऑफ द पॉइंट विच इज 3 1 एंड दिस इज द वन ऑफ द पॉइंट विच इज 1 माइनस 2. तो बहुत एक्यूरेट ग्राफ बनेगा जब भी कभी आप ऐसा ग्राफ बनाओगे. एंड स्पेशली बेटा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा. जो भी ग्राफ आएगा वो सीधी लाइन आएगी, कर्व लाइन नहीं आएगी. अगर आपकी लाइन कर्व हो गई, ऐसे घूमती हुई आई, तो समझिएगा कहीं ना कहीं कोई गलती है आपकी तरफ से. तो बहुत ध्यान से दोबारा सुनिएगा. दिस इज द कंसेप्ट नंबर 2 ऑफ आवर लेक्चर टुडे वेयर वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ अ लाइन इन अ टू वेरिएबल्स टर्म्स. इसमें पहले मैंने x को y के टर्म्स में निकाला, 3 सॉल्यूशंस रैंडमली सोचे. ये कभी कभी टाइम लगता है सोचने में, लेकिन यू हैव टू यूज़ हिट एंड ट्रायल मेथड. शुरू करिएगा 0 से. 0 पुट किया, नहीं हिट हुआ, 1 पुट करा, 2 हिट पुट करा, 3 मन में पुट करते गए. जहाँ पे हमारे आंसर्स एग्जैक्ट आ गए वी यूज़ इट. बाकी अगर फ्रैक्शनल भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ग्राफ पे उन्हें ढूंढना या प्लॉट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है. तो उम्मीद है ये भी पार्ट आपको ईजिली समझ आ गया होगा. तो इस तरह से बेटा आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हमने दोनों ग्राफ का आइडिया ले लिया. पहले हमने फोकस किया था 1 वेरिएबल पे, इन दी एंड हमने एक एग्जांपल किया जो 2 वेरिएबल पे बेस्ड था. तो आने वाली जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली बेस्ड है 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल के ग्राफ पे. तो प्लीज़ इन पे फोकस करिएगा. 2 वेरिएबल के ग्राफ में ज़्यादा कुछ टफ नहीं है. द ओनली थिंग वी हैव टू थिंक अबाउट द 2 वेरिएबल इज दैट these coordinates. किसी भी तरह से सिंप्लीफिकेशन करके 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं. देन प्लॉट दैट सॉल्यूशन ऑन अ ग्राफ पेपर एंड ज्वाइन द पॉइंट्स देयर. वी गेट अ रिस्पेक्टिव प्लॉटेड लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल.